नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में एक ऐसे विषय पर बात होगी जो हर उम्र के लोगों के दिलों के बेहद करीब है। आइसक्रीम। गर्मियां आते ही हर किसी का मन इसे खाने को ललचाने लगता है। लेकिन कभी सोचा है कि रोजाना इतने मजे से खाई जाने वाली ये ठंडी और मीठी चीज इतने विशाल पैमाने पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में आखिर कैसे तैयार होती है? आज इसी पूरी प्रक्रिया को बहुत करीब से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे साधारण सी चीजें मिलकर एक कमाल का ट्रीट बन जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा रहस्य या कहें सबसे बड़ा जादू यही है कि तरल दूध आखिर फैक्ट्री में जाके इतना सॉफ्ट और क्रीमी कैसे बन जाता है। सोचने वाली बात है ना, जमने के दौरान ये लिक्विड बर्फ के एक सख्त ठोस पत्थर में क्यों नहीं बदल जाता? इसी विज्ञान को आज हम डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले आइसक्रीम का खेत से फैक्ट्री तक का सफर, फिर शुद्धता और बेस, फ्लेवर्स का जादू, फ्रीजिंग और हवा का खेल, पैकिंग और डिलीवरी, और आखिर में कुछ बेहद रोचक तथ्य। पहला भाग आइसक्रीम का सफर खेत से फैक्ट्री तक। दूसरा भाग शुद्धता और बेस, नींव तैयार करना। तो शुरुआत होती है बेस बनाने से। फैक्ट्री में सबसे पहले ताजे दूध की बहुत ही सख्ती से जांच की जाती है। जाहिर है, बिना बेहतरीन शुरुआत के बेहतरीन आइसक्रीम तो बन ही नहीं सकती। क्वालिटी चेक पास करने के बाद बड़े बड़े विशालकाय स्टील के टैंकों में दूध, क्रीम और चीनी को एक साथ मिलाया जाता है। इसके बाद हैवी ड्यूटी मशीनों की मदद से इस पूरे मिक्सचर को तब तक घुमाया जाता है जब तक कि यह बिल्कुल स्मूथ, एकदम मखमली न हो जाए। तीसरा भाग फ्लेवर्स का जादू, स्वाद और टेक्सचर जोड़ना। अब आते हैं स्वाद पर। दुनिया भर में कुछ फ्लेवर्स ऐसे हैं जिनका जादू हमेशा चलता है, जैसे वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और मैंगो। एकदम स्मूथ हो चुके उस लिक्विड बेस के अंदर इन्हीं स्वादों को बड़ी ही बारीकी और सावधानी से मिलाया जाता है, ताकि जब भी कोई इसे खाए तो हर बाइट में एक परफेक्ट टेस्ट मिले। लेकिन सिर्फ प्लेन फ्लेवर से तो काम नहीं चलता ना। कई बार थोड़ा एक्स्ट्रा क्रंच और मजा भी चाहिए होता है। इसे और दिलचस्प बनाने के लिए मैन्युफैक्चरर्स इस मिश्रण में ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट चिप्स और क्रंची कुकीज जैसी मजेदार चीजें भी डालते हैं। इससे होता यह है कि आइसक्रीम का टेक्सचर पूरी तरह से निखर कर आता है और स्वाद दोगुना हो जाता है। चौथा भाग फ्रीजिंग और हवा, फैक्ट्री का असली जादू। अब आता है सबसे अहम हिस्सा। ये जो तुलना यहां दिख रही है, ये पूरी प्रक्रिया की जान है। मशीन के अंदर जब मिश्रण जमता है तो वो लगातार तेजी से घूमता भी रहता है। इस घूमने की वजह से उसमें हवा मिलती है। जी हाँ, हवा। इसी हवा की वजह से आइसक्रीम सॉफ्ट और क्रीमी बनती है। अगर इस प्रोसेस में हवा ना हो तो आइसक्रीम बिल्कुल बर्फ के किसी सख्त, भारी पत्थर जैसी बन जाएगी। सच में यह विज्ञान किसी जादू से कम नहीं है। पांचवा भाग पैकिंग और डिलीवरी, फैक्ट्री से फ्रीजर तक। अब आइसक्रीम तैयार है। इसके बाद इसे फटाफट कोन्स, कप्स और बड़े बड़े डब्बों में पैक कर दिया जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इनका आकार और क्रीमीपन बनाए रखने के लिए इन पैकेट्स को बहुत ही कम तापमान वाले डीप फ्रीजर में डालकर पूरी तरह जमाया जाता है और फिर बड़े बड़े फ्रीजर वाले ट्रकों में लाद कर इन्हें बिना पिघले सुरक्षित तरीके से देश भर की दुकानों और मॉल्स तक पहुंचा दिया जाता है। छठा और आखिरी भाग, रोचक तथ्य, पैमाना और कुछ हैरान करने वाली बातें। हम सब जिस डिज़र्ट को बड़ी आसानी से बस कुछ ही मिनटों में चट कर जाते हैं, उसे बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप काम करता है। रोज़ाना की ग्लोबल डिमांड को पूरा करना कोई छोटी बात नहीं है। हज़ारों एडवांस मशीनें और अनगिनत वर्कर्स दिन रात लगातार मेहनत करते हैं, तब जाकर हर दिन लाखों की संख्या में आइसक्रीम तैयार हो पाती हैं। इसका स्केल वाकई हैरान करने वाला है। और एक बात जो सच में चौंकाने वाली है वो ये कि आइसक्रीम अब सिर्फ दूध और चीनी का खेल नहीं रह गई है। दुनिया के कुछ देशों में तो असली सोने के वर्क वाली यानी गोल्ड आइसक्रीम भी बनाई जाती है और इसकी कीमत लाखों रुपए। बिल्कुल सही सुना, लाखों रुपए में बिकने वाली ये आइसक्रीम दिखाती है कि ये साधारण सी लगने वाली चीज कितनी लग्जूरियस भी हो सकती है। तो आज के इस पूरे सफर के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है। हजारों मशीनों और दिन रात काम करने वाले वर्कर्स की इतनी मेहनत देखने के बाद अगली बार जब हम बस कुछ ही मिनटों में अपनी फेवरेट आइसक्रीम खत्म कर रहे होंगे, तो क्या इस पूरे विज्ञान और मेहनत के प्रति हमारा नजरिया थोड़ा बदलेगा? रोजमर्रा की चीजों के पीछे छिपे इस विशाल विज्ञान को समझना वाकई एक अद्भुत अनुभव है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।